कि मैं राना वैस जो चेयरमैन है एलएसएफ, आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी जो है, आपने ये जो तंजीम बनाई है, इसका मकसद ये है कि यंग वकला की बहबूद और यंग वकला की भलाई और उनके मसाइल को डिस्कस करना। आप मेन जो है आपका यंग वकला अब तक जो है कोई ऐसा काम आपने सर अंजाम दिया हो कि आप समझते हो कि उसके आप फ़ख्र हुआ है, आप महसूस कर रहे हो कि मैंने अपनी तंजीम के लिए ये काम किया है जो मेरे फ़ख्र का बायस बना। शाह जी, एक बताऊं कि कई बता दूं आपको? एक दो तीन बताएं ना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने बात इसीलिए की है कि हमने सबसे पहला जो मैंने काम किया था लास्ट स्टूडेंट के, मैंने इत्तेहाद बनाया था ना जब, तो मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं जिस तरह वकला एक हमारी मार्केट में हमारे माशरे में मशहूर हैं कि ये बदमाश हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले ये काम किया कि वकला बदमाश नहीं है, वकला गरीब लोगों की आवाज़ भी बनती हैं। मैंने अपने वकला की इमेज को बेहतर बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो गरीब आवाम है वो हमारे तक, हमारे ब्लैक कोट तक रसाई आराम से करती है कि यार ये अच्छे लोग हैं, सबसे पहली चीज़। और दूसरी बात, मैंने जब इत्तेहाद बनाया, मैंने बजाय इत्तेहाद को रोडों पे लड़ाई झगड़ा कि यार पुलिस के साथ लड़ पड़ो, अपने इत्तेहाद के थ्रू लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करो, नहीं, मैंने इत्तेहाद के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह 37 बहनों की शादियां करवाई। हर महीने मैंने इत्तेहाद के थ्रू अपनी, हमारी फंडिंग होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम लोग राशन बांटते हैं, खाना देते हैं, और भी हमारे ब्लड बैंक्स चलते हैं। और सेकेंडली जो मेन मुझे जिस चीज़ का फ़ख्र भी होता है कि यार एलएसएफ ने ये किया है, हमने लास्ट दिनों गवर्नर साहब के साथ मुलाकात की और जहां जहां सैलाब आया था वहां वहां हमने पहले ये तो राना साहब आपके फ्लाई काम हो गए। आपका बेसिक काम है जो फंडामेंटल राइट्स हैं 1973 का आइन के मुताबिक कि हर इंसान को तालीम मिलनी चाहिए, हर बुनियादी हकूक जो है हमारा खाना पीना, रहायश, और उसके बाद जो हमारा आज़ादी राय है, जो हम खुलकर बोल सकते हैं, किसी की तनकीद कर सकते हैं। इस बारे में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में आपने कोई ऐसा काम सर अंजाम दिया हो कि पूरी कोई ऐसा एजेंडा लेकर आए हो जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे? क्या आप समझते हैं कि आज़ादी राय हमें इस मुल्क में पूरी है, हम खुलकर बोल सकते हैं? क्या हमें अच्छी खुराक मिली है? क्या हमें घर छत मकान जो हर बंदे को मिला है? क्या हम इस मुल्क में सेफ एंड साउंड रहते हैं? आपने कोई ऐसा अनोखा काम किया हो कि पूरी कौम को एक जगह पे इकट्ठा किया हो? शाह जी, जिस तरह अभी आपने कहा कि हमें प्रॉपर आज़ादी है बोलने की, लेकिन मैं अपनी बार्स की बात करूँ ना, लेकिन बदकिस्मती के साथ जब मैं अपने 2007 से 8 के वकला को देखता हूँ ना, उन्होंने उस टाइम पे एक ताकतवर शख्सियत के ख़िलाफ़ उन्होंने जो है ना आवाज़ उठाई थी। लेकिन आज हमारी बार्स में इस कदर सियासत आ चुकी है, सियासत हमारी वकला की डिग्निटी को खा गई है, वकला के म्यार को खा गई है, और वकला उस तरह अपने एक दूसरे वकला के साथ ही नजायज़ करने पे आए हुए हैं। और हम कोशिश इस चीज़ की कर रहे हैं, अभी तो हमारा स्टार्ट है। अगर अल्लाह पाक हमें इस म्यार पे, इस मुकाम पे लेके आता है या हमें इतनी ताकत देता है, हम मैं सबसे पहले और हमारा फार्म सबसे पहले इंशाल्लाह ताला ये सियासत वाली लानत को इंशाल्लाह ये बारों में से ख़त्म करेगा कि सियासत जिसने करनी है वो बाहर से बाहर जाके करे, लेकिन बाहर के अंदर ब्लैक कोट सबसे पहले होगा, जो हमारे छाती पे सबसे पहले हमारा ब्लैक कोट होगा, उसकी इज्जत होगी, फिर दूसरे काम होंगे इंशाल्लाह ताला। ये वक्त के साथ साथ करेंगे, अभी तो हमारा स्टार्ट। आप वकला में सियासत को कैसे बाहर निकाल सकते हैं? सियासत भी तो एक आइनी तरीक़ाकार है कि तब्दीली का, किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी हुकूमत का, और किसी भी फर्म पे उसको तब्दील किया जा सकता है, सियासत के जरिए किया जाता है ना। तो आप वकला में से सियासत क्या कहना चाहते हैं? आप वकला से सियासत कैसे बाहर निकालेंगे? हम कहते हैं सियासत हम बाहर नहीं निकालते, हर इंसान का एक लीडर होता है। मेरी भी पार्टी शायद नून लीग हो, पीटीआई का मैं लवर हूँ, वो चीज़ कंटिन्यू रखे, लेकिन उसके साथ मैं चाहता हूं कि हमारे वकला भाई आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, आपस में एक दूसरे के दुश्मन ना बने। लेकिन आज मैं जब अपने कचहरियों में जाके देखता हूं कि एक बंदे ने जिसने सपोर्ट की होती है पीटीआई को और दूसरा नून लीग का होता है, तो पीटीआई वाले के साथ ज्यादती होती है तो नून लीग वाला खुश होता है कि इसका इलाज है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आप वकला बरादरी की बात कर रहे हैं कि सियासत करें, लेकिन जो वकला बरादरी के उनके जब उनका कोई फंडामेंटल राइट्स आ जाता है, आपस में कोई आ जाता है, तो वो बजाय एक प्लेटफॉर्म पे वो खड़े हों। आप ये कहना चाहते हैं? मेरी ख्वाहिश है ये कि इस तरह होना चाहिए। जी राणा साहब, मैंने आपसे वही